of the physics classes, right? And today is your third or second class? Huh? Third class. So 2 classes already over. So you have understood the 2 classes, right? You have not understood? Okay. First of all, as per the syllabus, today we need to complete 2 chapters. That is not 2 chapter, actually 1 unit, but I divide this into 2 chapters. एक तो है पोटेंशियल एंड सेकेंड है कैपेसिटेंस. एक क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एंड दूसरा पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, एंड देन वी विल सॉल्व सम ऑफ द नीट PYQs बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को. ओके, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हला ओके, ठीक है. Okay, so first of all we are going to see about potential. Can't change. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सुनो ध्यान से. जैसे कि यू हैव रेड इन क्लास 11th एंड ऑल्सो इन क्लास 12th. क्लास 11th में यू रेड अबाउट ग्रेविटेशन. पढ़े थे ग्रेविटेशन के बारे में? कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है. जो नहीं पढ़े हैं, आई विल हेल्प यू टू फिगर आउट कि व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी विल गो टू सम ऑफ द बेसिक टर्म्स. क्लियर? ओके, ध्यान से सुनना. गाइडलाइंस ऑफ द क्लासेस यू नीड टू लिसन मी केयरफुली. ओके, इधर है साइलेंट, इधर उधर की बात नहीं करना है. बी फोकस, यहां पर ही बस ध्यान रखना है. लिसन यार केयरफुली. व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग, इमीडिएटली रेज योर हैंड एंड आई विल सॉल्व इट. क्लियर? फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट. मान लो अगर मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की. व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है ए. दिस इज वन पॉइंट ए, दिस इज अनदर पॉइंट बी. करेक्ट? There are 2 points, one is A, another is B. Now, if I am bringing one charge from A to B, bringing one charge, let's say Q naught from A to B, तो A to B अगर चार्ज को मूव करवाया जाएगा, there must be some work done. कुछ वर्क डन तो होगा. जब हम A to B चार्ज को मूव करवा रहे हैं, so there must be some work done. होगा या नहीं होगा? वर्क डन होगा. तो जितना वर्क डन हुआ to move the charge from A to B divided by the unit test charge will give the potential difference between 2 points. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर A to B हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, A to B, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो कहां का और कहां का आएगा? वो आएगा B एंड A का. पोटेंशियल डिफरेंस आएगा B एंड A का. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम कहां से कहां चार्ज को मूव करवा रहे हैं? फ्रॉम A to B, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कहां से बन रहा है? B minus A. Potential at B minus potential at A, and this is given by the work done by test charge to move the charge from कहां से कहां? बताओ. From A to B. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ. क्लियरली समझ में आ रहा है? मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है. You know what is the unit of potential? क्या होता है unit of potential? Can you tell what is the unit of potential? वोल्ट होता है. वेरी गुड. बिकॉज दिस इज जूल, दिस इज कूलम, एंड जूल बाय कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है. क्लियर? जूल बाय कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है. अब मान लो क्वेश्चन लेते हैं. एक क्वेश्चन है, एग्जांपल. एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, एंड यहां पर पोटेंशियल दे रहा है मान लो 10 वोल्ट. यहां का पोटेंशियल हमें पता नहीं है. वी नीड टू फिगर आउट. एंड हम मूव करवा रहे चार्ज ऑफ लेट्स से 2 कूलम. ठीक है, 2 कूलम मूव करवा रहे हैं. अब यहां से यहां चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन जो हो रहा है, लेट इट बी 100 जूल. कितना वर्क डन हो रहा है? 100 जूल. अगर मैं ये पूछूंगा कि पोटेंशियल बी में क्या होगा, कैन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एट बी? यस, वी कैन कैलकुलेट. क्या होगा? डेफिनेशन क्या था? डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? अगर A to B you are moving the charge, then potential difference will be created between B and A. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर ये A है, ये B है, सो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा B माइनस A इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट. समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके. अगर A to B मूव करवाया तो A का पोटेंशियल कितना है? 10.
बी का पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो बी का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? वी माइनस 10 इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ बताओ? 100 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आएगा? 50। सो पोटेंशियल बी में क्या होगा? 50 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट। क्या ये डेफिनेशन समझ में आया या नहीं बताओ? मतलब in short, whenever there are 2 points and you are moving a charge from one point to another point, there must be some type of work done to move the charge from one point to another point. In this particular situation, there are 2 points A and B and we are moving the charge from A to B. So work done कहां से कहां हो रहा है? From A to B divided by Q naught will give the difference between B and A. Clear? Is it understandable? ओके ये था तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो ये एक पॉइंट है ए, दिस इज अनदर पॉइंट बी, अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को अगर इंफिनिटी में ले जाएंगे तो क्या होगा? सर इंफिनिटी में ले जाओगे तो क्या होगा? इंफिनिटी में पोटेंशियल होता है जीरो। इंफिनिटी में बेटा पोटेंशियल क्या होता है? इंफिनिटी में पोटेंशियल होता है जीरो। क्लियर? इंफिनिटी में पोटेंशियल होगा जीरो। अगर मान लो यू आर मूविंग द चार्ज नाउ फ्रॉम बी टू ए, नाउ यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अच्छा बी कहां पर है? इंफिनिटी में है, तो वर्क डन कहां से कहां होगा? इंफिनिटी टू ए होगा। मतलब पोटेंशियल कहां पर आएगा? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम कहां से कहां बताओ जल्दी से? इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय Q naught. This will give the potential at a point. ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। क्लियर? Is it clear? Okay. Now, as I told you, potential at infinity क्या होता है बेटा? जीरो होता है। So potential at a point क्या हो जाएगा? Work done, okay, divided by Q naught, and this is from infinity to A. This is the potential at a point. Potential difference क्या है? Potential क्या है? We have understood this thing. Clear? Is it clear? Very nice. Now, मान लो हमारे पास एक चार्ज है। This is the charge Q. अच्छा यहां से नीट में क्वेश्चन आया था। I will show you the question. This is the charge Q and this is the point P. This is the point P and ये distance क्या है? This distance is R. This distance is कितना? R. अच्छा जब हमें पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब और एक पॉइंट कहां पर होगा? इंफिनिटी में होगा। मतलब और एक चार्ज कहां से आएगा? इंफिनिटी से आएगा। अगर इंफिनिटी से वो चार्ज आएगा तो क्या पोटेंशियल एक ही पॉइंट में निकलने वाला है? यस और नो? तो पोटेंशियल अगर एक पॉइंट में निकलेगा तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर। यस और नो? टेल मी फर्स्ट। अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। सर के क्या था? के था फॉर एसआई सिस्टम if the charge is kept in vacuum, k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught. Yes or no? अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके k का वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon naught. अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो हो गया, ये लिखना है नहीं लिखना है ना? देखो अब मान लो सपोज वी आर हैविंग द चार्ज एग्जाम्पल, यहां पर चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है लेट्स से Q, दिस इज अनदर चार्ज Q. यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, ये नीट का PYQ है, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। सपोज दिस इज द चार्ज Q. क्लियर? अब ये डिस्टेंस ये बना रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल A दिस फॉर्म से इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है ना? सारा एंगल क्या होगा? 60 डिग्री एंड द साइड विल बी सेम A. अब मुझे क्या करना है? इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। कौन सा पॉइंट? O पॉइंट पर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फाइंड द पोटेंशियल एट O पॉइंट। फाइंड द पोटेंशियल एट O पॉइंट। तो मुझे बताओ क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? देखो ध्यान से सुनो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, फील्ड के लिए वैसा नहीं होता है, फील्ड के लिए अलग होता है। यू हैव रेड दिस। नाउ इफ दिस इज द Q चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेक द डिस्टेंस। अरे ऐसा नो, फिर मुझको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, फिर मुझको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। करेक्ट और नॉट? टेल मी फर्स्ट। अरे ऐसा नो, मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए एंड आई नीड दिस डिस्टेंस।
अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका आधा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो ये साइड कितना हो गया बताओ भाई? a/2 हो गया। अरे ऐसा नो, मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, लेट इट बी d। अरे ऐसा नो, तो मुझे बताओ O पॉइंट में पोटेंशियल क्या आ रहा है? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन। सो व्हाटएवर पोटेंशियल इज फॉर्मिंग या व्हाटएवर पोटेंशियल इज हैपनिंग वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मान लो इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आ रहा है, इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आएगा O पॉइंट में, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। क्लियर? ओके। देखो मान लो O पॉइंट में निकालना है, तो इस चार्ज के लिए क्या होगा जल्दी बताओ? K Q डिवाइडेड बाय क्या होगा? D। प्लस इस चार्ज के लिए क्या होगा? K Q डिवाइडेड बाय D। अरे इस चार्ज के लिए क्या होगा बताओ? K Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? D। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा सर D क्या है? D क्या है? हाउ टू फाइंड D? फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन फाइंड D। यस और नो? अच्छा, इस ट्रायंगल में ये क्या है? ये बेस है, और ये क्या है बताओ? हाइपोटेन्यूस है। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूस को कौन कनेक्ट करता है? cos थीटा। सो इफ यू टेक cos 30 डिग्री, दैट विल गिव यू व्हाट? बेस a/2 एंड हाइपोटेन्यूस इज d। क्लियर और नॉट? अच्छा, cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ जल्दी से। √3/2 एंड a/2d, 2 कैंसल, तो d बराबर क्या हो जाएगा जल्दी? a बाय कितना? a/√3। Is it correct or not? Tell me. D is equal to क्या होगा? a/√3. Now what you can do? You can just put the value of D and you will calculate the potential. अरे होगा या नहीं होगा? So potential O point में कितना आ रहा है? 3kq/d, and if you put D is equal to a/√3, you will get the answer. Clear? अरे क्लियर हुआ या नहीं? दिमाग में जा रहा है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? kq/r, kq/r, and if you want to find the potential due to the system of the charges, तो क्या हो जाएगा? सम, मतलब ये चार्ज का जो पोटेंशियल, ये चार्ज का जो पोटेंशियल एंड ये चार्ज का जो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल्स। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? वी विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके देखो, और एक क्वेश्चन में जा रहे। हो गया ना? ये लिख दिए, हो गया। देखो अब नेक्स्ट है, मान लो सपोज दिस इज द ओरिजिन गिवन एंड यहां पर दे रहा है एक इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है, यहां पर एक चार्ज है 2 कूलम एट 1 मीटर, अनदर चार्ज इज देयर for 2 coulomb at 2 meter, and another 2 coulomb is there at 2 coulomb is there. Okay, so another 2 coulomb is there at a distance of 4 meter, and another 2 coulomb is there at a distance of 8 meter. ये दे रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द O पॉइंट। हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट O पॉइंट, बताओ। फाइंड द पोटेंशियल एट O पॉइंट, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट O, कैसे निकालेंगे? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? हाँ, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट O पॉइंट। देखो यहां पर पहले तो सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है, एक मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसा कुछ है, पर सारा चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, यही हो रहा है ना? हो रहा है। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। अरे होगा या नहीं होगा? अब ये जो सीरीज है, दिस इज ए इनफाइनाइट सीरीज। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर? अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज 1 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। बोलो मेरे साथ, ये कितना है? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना आएगा? 8 मीटर आएगा। क्लियर और नॉट? अरे क्लियर और नॉट? अच्छा, हमें निकालना है पोटेंशियल O पॉइंट में। तो पहले तो O पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच? K। चार्ज कितना है बताओ? चार्ज इज 2 कूलम, चार्ज इज 2 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करो, क्योंकि K 2 कूलम तो कांस्टेंट।
अरे के क्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, चार्ज तो 2 कूलम ही है, के तो के है, तो बाकी कांस्टेंट को बाहर ले लिया मैंने डायरेक्टली, ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो दिस इज के 2 कूलम, आई एम टेकिंग आउटसाइड. अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1/1. प्लीज स्टैंड अप. दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, व्हाट आई विल राइट हियर, 1/2. वेरी गुड. 1/2 प्लस डिस्टेंस 1/4 प्लस 1/8 प्लस चलेगा इनफाइनाइट सीरीज. अच्छा ये सीरीज कौन सा है, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो. Yes, it's a GP series. Fantastic. It's a GP series. And GP series में क्या होता है? You know GP series में you can find A divided by 1 minus R. Clear or not? अच्छा A क्या है? First term. So what is the first term here? 1 divided by 1 minus R. R क्या है? Common ratio. Ratio क्या होगा? 1/2 1. अरे 1/2 ही होगा. अरे 1/2 आएगा या नहीं? अरे कैलकुलेशन फास्ट नहीं करने से नहीं खत्म होगा. So 1 minus 1/2 होगा या नहीं होगा? नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस. 1 minus 1/2 कितना होता है? 1/2. सो S इंफिनिटी कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय क्या हो गया? 2. दैट इज इक्वल टू 2. क्लियर और नॉट, बताओ. सो पोटेंशियल ओ पॉइंट में कितना आ रहा है जल्दी? K 2 कूलम डिवाइडेड बाय क्या हो गया? ये सीरीज में क्या हो गया? दिस इज 2. सो डिवाइडेड बाय 2. समझ में आया या नहीं, बताओ. अरे क्लियर. दिस इज द सीरीज एंड ये सीरीज से क्या मिला? 2 मिला. तो K और ये 2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा. सो 4K होगा ना. एंड C क्या है? C तो कूलम है, 4K होगा. सो 4K इज द राइट आंसर. क्लियर और नॉट, टेल मी. अरे क्लियर और नॉट. सो फर्स्ट वी रेड अबाउट द पोटेंशियल, सेकेंड फर्स्ट वी रेड अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. अगेन मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. अगर मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है A B, मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूं फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, तो वर्क डन कहां से कहां हुआ? A टू B. बट पोटेंशियल कहां से कहां आएगा? B टू A. सो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q नॉट, शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B. क्लियर. अगर मान लो एक पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाता है तो वर्क डन कहां से कहां होता है? इंफिनिटी टू द पॉइंट, एंड पोटेंशियल एंड इंफिनिटी होता है 0. सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो जाएगा वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट डिवाइडेड बाय Q नॉट. क्लियर. अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस r है, पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाय R. अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस है, एक पॉइंट है, तो सबका पोटेंशियल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, नो नीड ऑफ डूइंग एनी वेक्टर एडिशन. क्लियर, समझ में आया? ओके. अगर मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता, यहां पर P पॉइंट होता, तो पोटेंशियल क्या होता? जल्दी बताओ. KQ बाय R. अरे होगा या नहीं? अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, P पॉइंट है, डिस्टेंस R है, तो कितना हो जाएगा P पॉइंट में? माइनस KQ बाय R. आई होप दिस डाउट इज क्लियर. यस और नो, टेल मी. समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अप्रोच कैसे करेंगे ये समझ में आया? क्लियर. इज इट क्लियर? ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. जाएंगे. देखो, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पोटेंशियल हम सेल के वजह से कैसे निकालेंगे. सपोज ए स्फेरिकल सेल इज देयर. नीट में ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है. सेल हो गया, स्फीयर हो गया, माइंड मैप बना दो. दिस इज माइंड मैप क्लास. 1 घंटे में पूरा चैप्टर को मतलब दिमाग में रखना है. दैट इज द मोटो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देन यू नीड टू रिवाइज एंड डू द क्वेश्चंस. उतना ही हो सकता है, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना इट विल बी गुड फॉर यू. क्लियर. देखो, मान लो हमारे पास स्फेरिकल सेल है. सपोज आई एम हैविंग स्फेरिकल सेल. ध्यान से सुनना. अच्छा सर, स्फेरिकल सेल क्या होता है बताओ? होलो स्फीयर होता है ना. अरे होलो होता है या नहीं, बताओ जल्दी से. इट्स ए होलो स्फीयर. अच्छा, होलो का मतलब क्या होगा? कोई भी मटेरियल अंदर नहीं होता है. जो मटेरियल होता है, यस, बी अटेंटिव. सो देयर इज नो मटेरियल इनसाइड द स्फीयर. Whatever material is there, whatever charge is there, that is only on the surface of the sphere. ये होता है होलो का कहानी. Yes or no? अच्छा, मान लो ये होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर के लिए चार्ज कहां पर होता है? It is on the surface. सर एसी नहीं की? नहीं. अरे भाई. Okay, it is on the surface. So hollow sphere means the charge is on the surface. Clear? Charge is on the surface. Now if we want to find the potential at this point, ये पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे. क्या निकालेंगे? P पॉइंट पर. अच्छा, सेल का रेडियस क्या है बताओ जल्दी से. सेल का रेडियस है कैपिटल R. ये डिस्टेंस क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये कुछ ऐसा हो रहा है. ठीक है,
दिस इज द डिस्टेंस आर एंड हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, एक तो सेल के बाहर, एक तो सेल के सरफेस में और एक तो सेल के अंदर। क्लियर? 3 पॉइंट्स में निकालना है। एक तो सेल के बाहर आउटसाइड, अगर आउटसाइड द सेल निकालोगे, आउटसाइड द सेल, तो क्या होगा, आउटसाइड द सेल द डिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन, क्या हो रहा है, कैपिटल आर। क्या ये सही है? क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में, मतलब रेडियस क्या है, बहुत छोटा है, तो इतना दूर से क्या तुम्हें सेल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इट विल अपीयर लाइक ए पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट देयर। यस और नो? मतलब यहां पर तुम्हें दिखेगा एक पॉइंट चार्ज। बोलो यस और नो लाउडर। एंड दिस इज द डिस्टेंस आर। अब मुझे बताओ पोटेंशियल क्या होगा जल्दी? आउटसाइड। वेरी गुड। तो पोटेंशियल आउटसाइड हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके। मान लो एक बच्चा क्या कर रहा है, इस पॉइंट को धीरे धीरे करते 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 सरफेस में ले आएगा। सरफेस में, तो सरफेस में क्या होगा, सरफेस में जब पॉइंट आएगा तो ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के साथ बराबर हो जाएगा। यस और नो? सो एट सरफेस क्या होता है जल्दी बताओ? एट सरफेस क्या होगा? आर बराबर कैपिटल आर एंड पोटेंशियल एट द सरफेस होगा के क्यू बाय कैपिटल आर। इज इट क्लियर और नॉट? अब आ जाओ अंदर। यहां से क्वेश्चन बनता है अंदर। अगर अंदर ले आएंगे पॉइंट को, वी आर मूविंग इनसाइड द सेल, तो सेल के अंदर जाने से क्या होता है, फील्ड क्या होता है? हु कैन से? अरे यस, वेरी गुड। फील्ड विल बी जीरो। अगर सेल के अंदर आओगे तो फील्ड विल बी जीरो। तो इनसाइड द सेल क्या होगा? इनसाइड द सेल क्या होता है? इनसाइड द सेल क्या होता है कि पोटेंशियल या फील्ड हो जाता है जीरो। क्लियर? अच्छा, जब फील्ड जीरो हो जाता है तो सर पोटेंशियल का क्या होगा? पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब सेल के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है एंड इनसाइड वाला पोटेंशियल ना सरफेस के पोटेंशियल के साथ इक्वल है। क्या ये चीज समझ में आया? अगर अंदर आओगे तो क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है क्योंकि फील्ड जीरो है। और जब फील्ड जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड अंदर वाला पोटेंशियल बराबर सरफेस वाला पोटेंशियल। ये चीज दिमाग में रखो, सेल के लिए यही होता है। बट फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा, ग्राफ पूछ लेता है नीट में। 2024 में क्वेश्चन है ग्राफ बनाने का। ग्राफ करोगे तो क्या आएगा बेटा? ये v एंड ये क्या होगा जल्दी बताओ? r। अरे होगा या नहीं होगा? अब मान लो सरफेस की बात करते हैं। सरफेस में क्या होता है? r बराबर कैपिटल आर। अच्छा, r बराबर कैपिटल आर में पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है बेटा? अंदर जाते जाते पोटेंशियल क्या होता है? सेम रहता है, मैक्सिमम ही रहता है। मतलब यहां पर अगर पोटेंशियल मैक्सिमम है, अंदर चले जाओगे तो क्या होगा? पोटेंशियल सेम रहेगा। अरे यस और नो? मतलब ये लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर सेल के बाहर जाओगे तो क्या होगा पोटेंशियल? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज द ग्राफ यू शुड कीप इन योर माइंड। एग्जाम में आता है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर ग्राफ एंड फील्ड के लिए भी तुमने ग्राफ बनाया होगा, वो ग्राफ को भी रखो दिमाग में और ये ग्राफ को भी दिमाग में रखो। इज इट क्लियर? अरे लाउडर, इज इट क्लियर? वेरी गुड। सो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा बाहर, सरफेस में हो गया मैक्सिमम, अंदर रहेगा उतना जो कि सरफेस में है। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सेल्स है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो? बहुत सारा सेल्स है, मतलब कॉमन सेंटर। मतलब ये एक सेल हो गया, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, सेल के ऊपर सेल, एंड इस सेल का रेडियस दे रहा है r1। मेरे साथ बोलो, इस सेल का रेडियस क्या है? r1 एंड इस सेल का रेडियस क्या है जल्दी बोलो? r2। समझ में आ रहा है? इस सेल के ऊपर जो चार्ज है वो है q1 एंड इस सेल के ऊपर जो चार्ज है वो है q2। अब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट C। अरे बोलो यस और नो? क्वेश्चन आएगा फाइंड द पोटेंशियल एट द A पॉइंट, find the potential at the C point and find the potential at the कौन सा पॉइंट? तीनों ही पॉइंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 पॉइंट में हमें पोटेंशियल निकालना है। कैसे करेंगे? हाउ टू डू इट?
हाउ टू डू इट? देखो, अगर ए पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सेल। यस और नो? अच्छा, ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट की बात करो। ए पॉइंट कितना दूर है? लेट इट बी RA। समझ में आया? RA दूर है। अच्छा, सेल ए सॉरी पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए में रहोगे तो सेल 1 के लिए वो कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट। अरे यस वन लो, सेल 1 के लिए वो कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट। सेल 2 के लिए भी वो कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट। एंड व्हेनेवर यू आर आउटसाइड द सेल, क्या होता है? वहां पर सेल नहीं होता है, वहां पर पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है। तो मतलब ए पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालोगे ड्यू टू सेल 1, तो सारा चार्ज कहां पर होगा? सेंटर। तो सेंटर में सारा चार्ज, ये डिस्टेंस कितना है? RA। तो K Q1 डिवाइडेड बाय RA। बोलो क्लियर? प्लस सेल 2 को भी तो लेना है। सेल 2 के लिए क्या होगा बताओ? सेल 2 के लिए भी ये बाहर वाला पॉइंट है, तो सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? सेंटर। यस और नो? अगर अच्छा, सारा चार्ज अगर सेंटर में आ गया, ये डिस्टेंस कितना है? वही RA है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? K Q2 डिवाइडेड बाय RA। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? बताओ यस और नो? ए पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। अब निकालते हैं बी पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा, बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे बताओ? दिस इज फॉर पॉइंट ए, ये न्यूमेरिकल है। पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ? जल्दी से, पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे? बी कहां पर है? सेल 1 के अंदर। यस और नो? अच्छा, सेल 1 के अगर अंदर आ जाएगा पॉइंट, तो पोटेंशियल अंदर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एंड पोटेंशियल कांस्टेंट बराबर कहां पर? सरफेस वाला पोटेंशियल। वेरी नाइस। ओके, मतलब अगर बी पॉइंट की बात करेंगे ड्यू टू सेल 2 के लिए, सेल 2 के लिए वो अंदर वाला पॉइंट है। अरे हाँ या ना? और अंदर वाला पॉइंट क्या होता है? सरफेस वाला पॉइंट के साथ इक्वल रहता है। तो सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा? Q2 को ले आओ सेंटर में, से Q2 को सेंटर में ले आओ। अगर Q2 सेंटर में होगा, सरफेस पोटेंशियल में क्या होगा? K Q2 बाय R2। तो अंदर क्या रहेगा? K Q2 बाय R2। तो पोटेंशियल बी पॉइंट में आएगा K Q2 डिवाइडेड बाय, जल्दी, R2। वेरी गुड। अच्छा, सेल 1 की बात करो। सेल 1 में चार्ज कहां है? Q1। बी कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट। तो सारा चार्ज कहां पर होगा? सेंटर पर होगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी? ये RB हो जाएगा। यस और नो? टेल मी फर्स्ट। अरे ये डिस्टेंस अलग है, RB ले लिया। तो मतलब यहां पर कितना आएगा? K Q1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? RB। क्लियर? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। पॉइंट सी के लिए पोटेंशियल क्या होगा? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो जल्दी से। पॉइंट सी के लिए क्या पोटेंशियल होगा? यस, ओनली 2 1 2 3 4 5। अच्छा, न्यू फेस। अच्छा यस प्लीज। हाँ, वेरी गुड। क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम फॉर करेक्ट आंसर। तो पॉइंट सी का जो पोटेंशियल होता है, जो ए का पोटेंशियल होता है सरफेस में, जो बी का पोटेंशियल होगा, सॉरी, जो 2 का पोटेंशियल होगा सरफेस में, जो 1 का पोटेंशियल होगा सरफेस में, बी में सॉरी सी में वही पोटेंशियल रहेगा। अरे ऐसा नो, क्योंकि सी तो 1 के अंदर है, सी तो 2 के अंदर भी तो है। अंदर वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सरफेस के साथ बराबर रहता है। मतलब जो सी का पोटेंशियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ जल्दी से। क्या होगा? एक तो हो गया चार्ज कितना? K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R2। क्या ये कॉन्सेंट्रिक सेल का कहानी समझ में आया? टेल मी, क्या ये कॉन्सेंट्रिक सेल का कहानी समझ में आया? Clear or not? Just we are using the idea potential inside will be equal to the potential at the surface. इतना आइडिया हमें यूज करना है। क्लियर? अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब बात करेंगे सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल क्या है। किसकी बात करेंगे हम? सॉलिड स्फीयर। ये भी क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा। यू नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट्स। ओके, रिमेंबर, याद रखना है पूरा तुम्हें। देखो, सॉलिड स्फीयर में क्या होता है बेटा? एक तो चार्ज अभी क्या हो सकता है? अंदर रह सकता है। क्लियर? अंदर रहेगा या नहीं? अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर ही तो रहेगा ना। नॉन कंडक्टिंग अगर है तो अंदर ही रहेगा। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग।
तो अगर चार्ज सब अंदर है, बाहर निकालेंगे, पहले वी विल फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड। आउटसाइड का पोटेंशियल सेम, बाहर लोगे तो वही सेल नहीं दिखेगा, सॉरी स्फीयर नहीं दिखेगा, पॉइंट चार्ज दिखेगा। तो आउटसाइड के लिए कोई चेंज नहीं, आउटसाइड के लिए कोई चेंज नहीं, के क्यू बाय आर, क्लियर, के क्यू बाय आर। सरफेस के लिए क्या होता है, सरफेस के लिए तो सबको पता है, सरफेस के लिए क्या करेंगे, के क्यू बाय कैपिटल आर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सी आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटेल चैप्टर, क्या क्या है चीजें, क्या क्या क्वेश्चन आता है, पॉसिबल क्वेश्चंस एंड पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या है। आई विल गिव यू द टास्क आल्सो, क्लियर और नॉट। के क्यू बाय आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। अब आ जाओ इनसाइड वाला पोटेंशियल, दैट इज द मेन थिंग। इनसाइड वाला पोटेंशियल क्या होगा, किसी को पता है इनसाइड वाला पोटेंशियल क्या होता है? नहीं पता है? रिमेंबर दिस, के क्यू बाय आर क्यू, याद रखो, मेरे साथ रिपीट करो, के क्यू बाय आर क्यू इंटू 3r स्क्वायर बाय 2, याद रखो 3r स्क्वायर बाय 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2, याद रखो, इसको याद रखो, क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अच्छा याद रखो, पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है, के क्यू बाय आर क्यू, कैपिटल आर क्यू इंटू क्या होता है, 3r स्क्वायर बाय 2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2, क्लियर, क्लियर। अच्छा सेल के लिए क्या होता था, इनसाइड वाला पोटेंशियल सरफेस वाला पोटेंशियल के साथ इक्वल, क्लियर, वेरी नाइस। अच्छा अब क्वेश्चन क्या आता है, ग्राफ, क्या बनाना है, ग्राफ। सॉलिड स्फीयर का ग्राफ कैसे होगा, मान लो ये V है, ये R है, तो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना, R इक्वल टू R है, और यहां से क्या हो रहा है, गिर रहा है पोटेंशियल। क्या ये चीज समझ में आ रहा है, बताओ? ओके, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इज इट क्लियर और नॉट? बट अंदर वाला ग्राफ कैसे बनाओगे, अंदर वाला ग्राफ कैसे बनाओगे, एनी आइडिया? पहले अंदर वाला पोटेंशियल को हमने लिखा कहां, यहां, क्लियर। तो सेंटर में पोटेंशियल क्या होता है, पहले वो देखो। अगर मान लो हम सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, तो सर सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, मुझे पता है, जब सेंटर में आओगे तो क्या ये डिस्टेंस r, क्या ये डिस्टेंस r जीरो हो जाएगा? अरे होगा या नहीं होगा? When you are coming to the center, the r will be zero or not? So at center क्या होगा, at center r will be equal to कितना, r will be equal to 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे yes or no? अरे सेंटर में आओगे तो r जीरो हो जाएगा ना, डिस्टेंस गायब हो गया, तो अगर r जीरो हो गया so this term will be zero, होगा या नहीं होगा? अगर ये टर्म जीरो हो गया तो सेंटर में पोटेंशियल क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, के क्यू बाय आर का क्यू इंटू कितना हो गया, 3r स्क्वायर बाय 2। अब ये क्या हो रहा है बता, r स्क्वायर, ये r कैंसिल, तो कितना आ रहा है, सेंटर में पोटेंशियल हो रहा है 3/2 के क्यू बाय आर। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में आएगा ही आएगा, नीट हो, यूटी हो, जो भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सेंटर में पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। अच्छा के क्यू बाय आर किसका पोटेंशियल है, के क्यू बाय आर किसका पोटेंशियल है, सरफेस का। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ क्या, 3/2 टाइम्स ऑफ क्या, पोटेंशियल एट द सरफेस। अच्छा सेंटर कहां पर है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? अंदर, मतलब सेल के अंदर जब जा रहे हो, सेल के अंदर जब जा रहे हो, सेल के अंदर मतलब ये वाला डिस्टेंस, यस और नो? सेल के अंदर अगर जा रहे हो तो ये वाला डिस्टेंस। अच्छा ये r इक्वल टू r, और ये क्या हो गया, r ग्रेटर देन r, और यहां पर क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है, अरे यस और नो? एंड सेंटर में r का वैल्यू कितना हो रहा है, सेंटर में r का वैल्यू 0 हो रहा है, एंड सेंटर में पोटेंशियल कितना हो रहा है, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। मान लो पोटेंशियल एट द सरफेस अगर 1 है तो पोटेंशियल सेंटर में कितना है, 3/2 है, मतलब 1.5 होगा। मतलब जब सेंटर में जाओगे, अगर ये 1 है, दिस इज 1, तो सेंटर में आते आते पोटेंशियल क्या हो गया, 1.5। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? ये ग्राफ याद रखना है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हुआ खत्म, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल हुआ खत्म, पोटेंशियल ड्यू टू डोंट टॉक, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल हुआ खत्म, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल हुआ खत्म, एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हुआ खत्म। अब माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एल्जेब्रिकली वी विल ऐड, नो वेक्टर एडिशन, क्लियर और नॉट?
वेरी गुड. नाउ यू टेल मी, पोटेंशियल सेल में अंदर क्या होता है? अंदर वाला पोटेंशियल किसके बराबर? सरफेस वाला पोटेंशियल होता है, उसी के ऊपर होता है सेल, कॉन्सेंट्रिक सेल्स. अच्छा, इनसाइड वाला पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू इंटू 3 आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2. ये इनसाइड वाला पोटेंशियल है. सेंटर और सरफेस का पोटेंशियल का रिलेशन क्या है? 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस. अगर सरफेस वाला पोटेंशियल 1 होगा तो सेंटर वाला पोटेंशियल 1.5 होगा. 3/2 व्हिच इज 1.5. इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी. पूरा माइंड मैप दिमाग में जा रहा है? यस और नो? वेरी गुड. अच्छा, अब देखो, सेंटर वाला हो गया, सेल वाला हो गया, स्फीयर वाला हो गया. अब रिंग की बात करते हैं. किसकी बात करेंगे? रिंग. तो रिंग भी आ जाता है एग्जाम में. रिंग की बात कर लेते हैं. मान लो हमारे पास चार्ज्ड रिंग है. कैसा रिंग है? चार्ज्ड रिंग. फील्ड पढ़े हो ना? फील्ड पढ़े हो? रिंग. तो मान लो दिस इज द रिंग, दिस इज द चार्ज, प्लस 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 प्लस. ये चार्ज्ड रिंग है, चार्ज्ड रिंग. एंड मान लो हमें ये पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट, एंड द डिस्टेंस इज x. किसको याद है फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता था? किसको याद है फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता था p पॉइंट में? हु रिमेंबर्स? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड एट द पॉइंट p? स्टैंड अप एंड से. अरे क्या आंसर ही तो बोलना है, थोड़ी ना चोरी कर रहे हो. स्टैंड एंड से. डर किस बात का? गलती होगा तो मैं बताऊंगा ना. व्हाई टू वरी? आई एम हियर. नो नो नो, रिमेंबर दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि यू आर गिविंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड यू कैन नॉट डिराइव द थिंग्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? डेरिवेशन का दुनिया गया. अब तुम्हें मतलब रिजल्ट को कैसे यूज करना है दैट यू नीड टू रिमेंबर. कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यही तो खासियत है. क्लियर? मान लो अगर मैं यहां पर फील्ड निकालूंगा, फील्ड का एक्सप्रेशन होता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा? 3/2. क्लियर? इज इट क्लियर? पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान से सुनो. पोटेंशियल होता है के क्यू एक्स बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. क्या ये रिजल्ट दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा? बताओ. के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अच्छा, क्वेश्चन आएगा सेंटर के लिए. तो सेंटर के लिए क्या करोगे? जल्दी बताओ. सेंटर के लिए क्या करोगे? टंग 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 टंग. सेंटर के लिए x0. अरे होगा या नहीं होगा? सो एट द सेंटर क्या हो जाएगा? एट द सेंटर x का वैल्यू क्या हो रहा है? x का वैल्यू हो रहा है 0. अगर x का वैल्यू हो गया 0 तो सेंटर में पोटेंशियल क्या हो गया? के क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो गया? x का वैल्यू हो गया 0 हो जाएगा ना. तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स. नहीं, 0 नहीं होगा. कहां पर गलती हुआ है? यहां पर गलती हुआ है. दिस इज के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर. समझ में आ रहा है? फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है? अगर मान लो सेंटर में आ रहे हो, तो सेंटर में x का वैल्यू क्या हो रहा है? 0. सेंटर में हो गया x का वैल्यू 0. अगर x का वैल्यू 0 हो रहा है, x का वैल्यू 0 हो रहा है तो कितना होगा? बताओ. के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर. क्या ये चीज समझ में आ रहा है? बताओ यस और नो. यस और नो. तो सेंटर में क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर. बट फील्ड क्या होता है सेंटर में? ये कैलकुलेट करो. फील्ड क्या होता है सेंटर में? जल्दी. सेंटर में x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फील्ड कितना हो जाएगा? फील्ड विल बी 0. बट पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग. क्या ये चीज समझ में आ रहा है? फील्ड एंड पोटेंशियल, क्या ये दो चीज समझ में आया? यस और नो? टेल मी फर्स्ट. अगर फील्ड निकालोगे तो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. अगर रिंग का पोटेंशियल निकालोगे तो क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर. सेंटर में जाओगे तो फील्ड कितना? फील्ड विल बी 0. एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फील्ड भी 0 हो जाएगा. सेंटर में जाओगे तो पोटेंशियल कितना? के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब देखो, फील्ड अगर 0 हो गया सेंटर में, सेंटर ऑफ द रिंग में फील्ड 0 हो गया, बट क्या पोटेंशियल 0 हो रहा है? सेंटर ऑफ द रिंग में पोटेंशियल कितना हो रहा है? जल्दी बताओ. के क्यू बाय कैपिटल आर हो रहा है. कितना हो रहा है?
के क्यू बाय कैपिटल आर हो रहा है। क्या ये चीज समझ में आया? ओके, इफ दिस इज ए रिंग, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज एट ए डिस्टेंस x, तो पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेंटर ऑफ द रिंग में क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर, बट सेंटर ऑफ द रिंग में फील्ड क्या हो जाएगा? इट विल बी 0। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन चले, देखो मान लो ये भी एक नीट का PYQ है। अब यहां पर एक चार्ज्ड रॉड गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कैसे निकालोगे? मान लो ये रॉड का लेंथ गिवन है L, रॉड गिवन है लेंथ गिवन है L एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से A, दिस डिस्टेंस इज मान लो A, तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल? हाउ टू फाइंड पोटेंशियल? अरे जल्दी बताओ, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंसीडर वन एलिमेंट। अरे करेंगे या नहीं? अच्छा, एलिमेंट मतलब बहुत छोटा एलिमेंट dl, तो छोटा चार्ज dq, अरे आता है ना कंटिन्यूस चार्ज, तो dl और ये क्या हो जाएगा? dq होगा या नहीं होगा? तो dq के लिए पोटेंशियल क्या होगा? मान लो ये डिस्टेंस क्या है? x है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पोटेंशियल dq चार्ज के लिए कितना होगा? जल्दी बताओ। dv होगा, छोटा पोटेंशियल। अरे अगर छोटा चार्ज है तो पोटेंशियल भी छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा कितना? k dq डिवाइडेड बाय x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? टोटल पोटेंशियल मुझे निकालना है P के लिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? वी नीड टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने से हमें मिलेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द पॉइंट P। अब मुझे बताओ, K तो कांस्टेंट बाहर चला गया, dq को हम कितना लिख सकते हैं? अगर छोटा सा एलिमेंट है पूरा रॉड के लिए, यू नो देयर इज ए टर्म लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड लैम्डा को हमने लिया कांस्टेंट। लैम्डा को हमने क्या लिया? बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ। तो अगर पूरे रॉड के लिए लैम्डा है, छोटे एलिमेंट के लिए क्या होगा? जल्दी बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, या dl, या इसको x भी लिख सकते हैं ना, x में है। अरे वन डायमेंशन मतलब एक एक्सिस है, एक एक्सिस मतलब x एक्सिस, तो dq बाय क्या लिखेंगे? dx, क्योंकि ये dl क्या है? एक्चुअली ये dl है dx। तो मुझे बताओ, तो dq कितना हो जाएगा? dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। होगा या नहीं होगा? जल्दी। dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ रहा है? लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x। लैम्डा है कांस्टेंट, चला गया बाहर, तो क्या हो रहा है? dx बाय x। लिमिट कहां से कहां होगा? देखो, रॉड का एक पार्ट क्या है? a, दूसरी पार्ट क्या है? l। तो इस पार्ट को हम a एंड इस पार्ट को हम a प्लस l बोल सकते हैं। कितने बच्चों को समझ में आया? एक पार्ट को हम a और दूसरे पार्ट को a प्लस l बोल सकते हैं। क्या ये समझ में आया? नो, बिकॉज ये मान लो ये ओरिजिन है, 0 है। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा? a। अगर ये l है, ये a है, तो टोटल कितना होगा? a प्लस l। अगर ये a प्लस l है, a प्लस l है, ये 0 है, तो ये कितना होगा? a प्लस l होगा। तो कहां से कहां हमें इंटीग्रेट करना है? ये जो एलिमेंट है यहां से लेकर यहां तक जाना है ना? यस और नो? टेल मी। अरे यस और नो? मतलब जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा दैट इज फ्रॉम a टू a प्लस l होगा। अरे हो सकता है या नहीं? तो दिस इज फ्रॉम a टू a प्लस l। बोलो समझ में आया या नहीं? अच्छा, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉगरिथम। अरे लॉगरिथम होता है नहीं? ln x होता है या नहीं? लॉगरिथम आता है। सो दिस विल बी k लैम्डा ln x एंड लिमिट हो जाएगा फ्रॉम a टू a प्लस l। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? बताओ। अगर एक छोटे एलिमेंट के लिए लैम्डा है, पूरे रॉड के लिए भी क्या है? लैम्डा होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है। देन यू कैन सॉल्व एंड गेट द आंसर। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर, इट इज PYQ ओनली। 6-7 क्वेश्चन जो मैंने किया वो PYQ का ही है। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन समझ में आया। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है एग्जाम में। हमने सेल देख लिया, स्फीयर देख लिया, अब हमने रॉड का केस भी हमने देख लिया। ठीक है, आगे चले।
देखो आगे चलते हैं। अब मान लो वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यहां पर नीट में से सवाल पूछता है, बहुत बार सवाल आया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या पूछता है? फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन। सो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। डायरेक्टली आई विल गो विथ क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन है, ओके, एग्जाम्पल, पोटेंशियल दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड फील्ड ई वेक्टर एट 1,1,1 ऐसा पूछ रहा है। क्या करेंगे? पोटेंशियल इज गिवन टू अस एंड फील्ड इज बीइंग आस्क्ड टू डिराइव। क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, जब भी पोटेंशियल गिवन होगा, फील्ड पूछेगा, वी नीड टू गो फॉर डिफरेंशिएशन। क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो फील्ड का कंपोनेंट्स निकालने का तरीका होता है एक्स। एक्स क्या होता है? माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पढ़े हो ना 12th में? ओके, अगर ई वाई निकालोगे तो क्या होगा? माइनस डेल वी बाय डेल वाई, एंड अगर ई जेड निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस डेल वी बाय डेल जेड। क्लियर? अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या है? y एंड z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अरे होता है, नहीं होता है? तो ई एक्स निकालने का तरीका क्या हो गया? माइनस डेल v बाय डेल एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल एक्स, v क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है? अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो y इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सो इफ यू डिफरेंशिएट x स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x। क्लियर? ये माइनस क्या हो गया? 2x। अगर ई वाई निकालोगे, ई वाई, सो व्हाट विल बी ई वाई? टेल मी। माइनस डेल वी बाय डेल वाई, दैट इज माइनस डेल बाय डेल वाई, एंड v क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू y, देन x इज कांस्टेंट एंड y है वेरिएबल। सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस 2y। क्लियर और नॉट? अच्छा, x का वैल्यू गिवन है 1 1, z तो नहीं है, भूल जाओ, z तो नहीं है तो भूल जाओ। x को अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा? माइनस 2। y को अगर 2 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2। हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? जल्दी बताओ। ex i कैप प्लस ey j कैप, एंड ex कितना हो गया? माइनस 2 i कैप प्लस ey कितना हो गया? 2 j कैप। दिस इज द फील्ड। बोलो क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? समझ में आया? अगर पोटेंशियल गिवन है, फील्ड पूछेगा, क्या करना है? ये नीट में आया हुआ सवाल है और आता भी है, बार बार आता है। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज, मान लो अगर तुम्हें पोटेंशियल देता है, फील्ड देता है एंड पोटेंशियल पूछता है, क्या देगा? अभी एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर मान लो फील्ड देगा 9 बाय एक्स स्क्वायर, ये पी वाई क्यू का ही क्वेश्चन है, फील्ड दिया, अब पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट x इक्वल टू 3 इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो क्या गिवन है? जल्दी बताओ, क्या गिवन है? यहां पर फील्ड गिवन है, क्या पूछ रहा है? तो उस केस में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। प्लीज डू रिमेंबर, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ये डेरिवेशंस कहां से आया, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। व्हाट आई एम सेइंग, इसको नोट बनाओ, फॉर्मूला बुक बनाओ, वहां पर इसको नोट डाउन करो, फॉर्मूला सब क्या क्या चीज जरूरी है, और उसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर फील्ड गिवन है, पोटेंशियल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। हाउ टू इंटीग्रेट? ध्यान से सुनो, अगर पोटेंशियल पूछ रहा है तो क्या करना है? पहले तो लिखो छोटा वाला पोटेंशियल लिखो। छोटा वाला पोटेंशियल क्या होता है? माइनस क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। d इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर, छोटा वाला पोटेंशियल। अरे ऐसा नो, नेगेटिव। टोटल के लिए क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना है, यही तो करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, डी आर वेक्टर क्या होता है? डी आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। अरे होता है, नहीं होता है? ये कहां से आया? ये फोर्स से आया, वर्कडन से आया, एंड वर्कडन क्या है? एफ डॉट डी आर, एंड डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो यहां से यहां जा रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? चेंज इन पोजीशन।
तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, एंड पोजीशन वेक्टर यू नो आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड, मतलब जो dr वेक्टर होगा वो क्या होगा dx इंटू आई कैप प्लस dy इंटू जे कैप प्लस dz इंटू के कैप, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? चेंज इन x, चेंज इन y एंड चेंज इन z, बोलो क्लियर? चेंज इन z। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो सिर्फ ex है, अरे हाँ या ना, ey तो नहीं है, ez तो नहीं है, तो बाकी का सब कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब बचेगा e 9/x²। मान लो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो e वेक्टर क्या होता है? ex इंटू आई कैप, ey इंटू जे कैप, ez इंटू के कैप, ये तो ex है, बाकी तो सब जीरो है। मतलब जो आंसर आएगा दैट इज dv का इंटीग्रेशन माइनस कितना हो जाएगा? ex इंटू dx। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि बाकी तो जीरो हो गया, y z सब जीरो हो गया। अब ex कितना है जल्दी बताओ? ex कितना है? माइनस 9/x² इंटू क्या हो गया? dx। अच्छा हमें पोटेंशियल कहां पर पूछ रहा है? एट 3 पूछ रहा है। कहां से पोटेंशियल दिया है? इंफिनिटी, मतलब हम चार्ज कहां से कहां ला रहे हैं? इंफिनिटी टू 3। यस, कहां से कहां ला रहे हैं बताओ? इंफिनिटी टू 3। ये क्या हो रहा है? इंफिनिटी टू 3 हो रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? तो मान लो पोटेंशियल को अगर इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? v एंड दिस इज इंफिनिटी, दिस इज 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस बाहर ले लो, 9 को बाहर ले लो, dx बाय क्या हो रहा है? dx बाय क्या हो रहा है? x² हो रहा है, एंड दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू क्या? 3। अरे ये सर नो, तो -9 इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होता है? जल्दी करो, x पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय क्या? -1। अरे होता है नहीं, इंटीग्रेशन यू नो रहा। हाँ ठीक है, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 9/x। अच्छा 1/x लिखो, फिर इसका वैल्यू पुट करो, कहां से कहां बताओ? इंफिनिटी टू 3। क्लियर और नॉट? अच्छा ये वैल्यू क्या आएगा? पोटेंशियल एट 3 माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 9 इंटू, पहले x में 3 पुट करो, 1/3 माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होगा? 0, एंड पोटेंशियल इन इंफिनिटी भी क्या होता है? 0। पोटेंशियल 3 में क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1/3, सो 3 ये 3, तो आंसर कितना आ गया? 3 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट 3 वोल्ट। दिस इज वन ऑफ द नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गॉट द आइडिया? आइडिया मिला क्या करना है? बिकॉज आई एम गोइंग इन अ फास्ट वे, बिकॉज यू नो व्हाट वी नीड टू कंप्लीट। Okay, that is why I am going in a fast way. I hope so you have remember all these formulas. Clear? Okay, so आ गया potential at the point 3 is equal to 3 volt. Clear or not? ये वाला question important है, please see all these type of questions. Clear? अब आ जाओ डाइपोल। अब किसकी बात करेंगे हम? डाइपोल की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? At this point the potential is 0. Clear or not? बताओ। This is the equatorial point. पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव के लिए नेगेटिव पोटेंशियल, एंड दोनों को ऐड करो, पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसल आउट ईच अदर, सो आंसर विल बी 0. क्लियर? अरे क्लियर और नॉट? ओके, सो आंसर विल बी 0. पोटेंशियल एट P पॉइंट विल बी 0. इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया? 0. अच्छा यहां पर भी कितना होगा? यहां पर भी 0, यहां पर भी कितना होगा? यहां पर भी कितना होगा? मतलब एक प्लेन बनाओ, इस प्लेन में सब पोटेंशियल क्या होगा? अगर सब प्लेन में पोटेंशियल सेम है, वो प्लेन को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जैक्टली, दिस प्लेन which is having the same potential, इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अरे क्लियर और नॉट? अच्छा नीट में क्वेश्चन आया था, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब दोनों पॉइंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? इट विल बी 0। अरे 0 होगा या नहीं? अगर इसमें पोटेंशियल V है, यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। यहां पर भी क्या होगा? V। यहां पर भी क्या होगा? V। हर जगह पर V, तो डिफरेंस कितना होगा? 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? 0 रहता है। वर्क डन कितना होगा? 0 हो जाएगा। फील्ड इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये चीज समझ में आया?
क्या ये चीज समझ में आया? मतलब जो फील्ड लाइंस है दैट इज ऑलवेज व्हाट, दैट इज ऑलवेज व्हाट, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज हाउ मच? 90 degree. It is always 90 degree. Okay, electric lines of force, electric field lines, electric field सब एक चीज है, perpendicular होगा to the equipotential surface, that you need to remember. Clear? Okay, देखो एक शॉट में मैं क्लियर कर रहा हूं ये सब। अब आ जाओ एक्सियल पॉइंट। ए व्हाई यू आर टॉकिंग, डोंट टॉक। मान लो ये माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज द एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट के लिए किसको याद है, किसको याद है एक्सियल पॉइंट में क्या होता है पोटेंशियल? वेरी सिंपल, एक्सियल पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है? के पी बाय एक्स का स्क्वायर या आर का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? बताओ क्लियर और नॉट? ओके, के पी बाय एक्स का स्क्वायर बा के पी बाय आर का स्क्वायर। डन? इज इट क्लियर? ओके, वेरी नाइस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो हमें पूछ रहा है ये माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू, और यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। कहां पर निकालना है? एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, लेट्स से अल्फा, एट एनी पॉइंट। ये भी क्वेश्चन आया है नीट में, नीट में ये क्वेश्चन आया है, असर्शन एंड रीजन बनकर आया है। कैसा क्वेश्चन है? असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। अगर एनी पॉइंट में पोटेंशियल पूछ रहा है अल्फा, तो क्या करेंगे बेटा? पहले तो यहां पर करना पड़ेगा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या होगा? ये डिस्टेंस को मान लो आर। क्लियर और नॉट? अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? माइनस टू पॉजिटिव, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। यस और नो? अरे पढ़े हो ना, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, अरे थोड़ा पढ़े हो, माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, अगर ये P है, मान लो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल क्या हो गया? थीटा। अब इसका कंपोनेंट बनाओ। क्या बनाओ? कंपोनेंट। अच्छा, P का कंपोनेंट ये वाला क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। P cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P sin थीटा। तो मुझे बताओ इस M, ये P cos थीटा के लिए कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। एंड P sin थीटा के लिए कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अल्फा में अगर पोटेंशियल निकालेंगे, वो पोटेंशियल होगा P cos थीटा के लिए, जो कि क्या है? एक्सियल पॉइंट है। सो के पी cos थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा बताओ? 0। सो दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्लियर? अरे इज इट क्लियर और नॉट? डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? अब मान लो धीरे धीरे करते 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 ये पॉइंट आ गया एक्सियल में। थीटा कितना हो रहा है? थीटा 0 हो रहा है। अगर थीटा 0 हुआ तो cos 0 डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। वेरी नाइस, cos 0 डिग्री हो गया 1। तो पोटेंशियल कितना आ गया? केपी बाय आर स्क्वायर। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल। अगर धीरे 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 करते करते यहां पर आ गए तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल में क्या होता है? ये होता है एनी पॉइंट। इसको याद रखो, इसको लगा डाला, लाइफ जिंका लाला। क्लियर? इसको याद रखना है। ओके, ये वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पॉइंट वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी, कुछ बच्चे सोच रहे सर एमजीएच पढ़ाएंगे क्या? एमजीएच नहीं, वी आर रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वी आर रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या? मान लो अगर दो चार्ज है, ये Q1 एंड ये Q2 एंड द डिस्टेंस इज R। ये डिस्टेंस क्या है बेटा? R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। क्लियर? ये कन्फिगरेशन का होता है। बट पहले ये चार्ज कहां पर थे? इंफिनिटी। इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। जब ये दोनों चार्ज पास आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? K Q1 Q2 बाय R। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये किसके लिए है बेटा? ये है फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। क्या ये चीज समझ में आया? अरे यस और नो? क्योंकि हमें पता है इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है। इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है? ये बड़े बड़े एमती ऊपर तो कहीं जी। ओके, इंफिनिटी में ये पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? इंफिनिटी में ये पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। क्लियर और नॉट? ओके, इंफिनिटी से अगर लाओगे देयर विल बी इंटरेक्शन, देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन का रिलेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल गेट द क्वेश्चन। एक रिलेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और एक रिलेशन क्या है? पॉजिटिव वर्क डन बाय क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। अरे होता है नहीं होता? जल्दी बताओ। अरे होता है या नहीं? ये रिलेशन में क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे मूव करवा रहे हैं, स्लोली स्लोली,
क्वेश्चन में स्लोली स्लोली नहीं लिखेगा, अगर नहीं लिखा है तो यू हैव टू एज्यूम व्हाट, स्लोली स्लोली हो रहा है। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या होगा, क्लियर, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर चार्ज था Q, यहां पर चार्ज था Q, यहां पर चार्ज था Q, डिस्टेंस इज A। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये A, दिस इज B, दिस इज C। हमने एक चार्ज जो C में है उसको इंफिनिटी में ले लिए। अगर इंफिनिटी में ले लाओगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे भाई, तो अगर इसको इंफिनिटी में ले जाओगे तो ये Q यहां पर C पॉइंट आ जाएगा, इंफिनिटी में चला गया। आर यू गेटिंग और नॉट? मान लो Q था और एक चार्ज Q को हमने इंफिनिटी में ले लिया। द चार्ज एट C इज टेकन टू व्हाट, इंफिनिटी में हम ले लिए। चार्ज एट C इज टेकन टू इंफिनिटी। ये जो चार्ज एट C है इसको हमने इंफिनिटी में ले लिया। वी हैव कंसीडर दिस चार्ज एट C एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी में चला गया, तो कॉन्फ़िगरेशन ये बन गया। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज। क्वेश्चन आएगा या नहीं, बताओ, आएगा या नहीं? ऐसा क्वेश्चन आता है, टेकिंग द चार्ज, टेकिंग द चार्ज, बताओ कितना वर्क डन होगा। क्या करना है, क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू करना है। अरे करना है या नहीं? अब मान लो ये तीन चार्ज है, इसका इंटरेक्शन की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय कितना, के क्यू स्क्वायर बाय ए, प्लस इसका क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए। अरे होगा या नहीं? प्लस इसका क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो टोटल कितना हो गया, 3k क्यू स्क्वायर बाय ए। बोलो यस और नो? अगर ये इंफिनिटी पे चला गया कितना वर्क डन हुआ, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वर्क डन होता है क्या, डेल्टा यू। और यस और नो? एंड डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनली में क्या हो रहा है, ये चार्ज आ रहा है, ये चार्ज क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब इसका कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो चार्ज था वो कहां पर चला गया है, वो इंफिनिटी में चला गया। वो कहां पर चला गया, दिस चार्ज इज ब्रॉट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी में चला गया। तो इंफिनिटी में अगर चला गया है तो यहां पर चार्ज नहीं है, तो इंटरेक्शन क्या हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय क्या, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ए। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। तो फाइनल एनर्जी ये है, और यस और नो? इनिशियल एनर्जी ये है, यस और नो? तो व्हाट यू नीड टू डू, you need to subtract the final energy minus initial energy and you will get the work done. बोलो yes or no? अरे कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं? तो first you need to calculate the final energy, then you need to calculate the initial energy, then subtract and you will get the work done. Work done by the external force or work done to take the charge. ऐसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। क्लियर? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, बता दो जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पीई कॉस थीटा। क्वेश्चन आएगा एग्जांपल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर? मान लो एंगल थीटा 1 है तो u1, अगर इसको घुमा दिए थीटा 2 पे ले आए तो कितना हो जाएगा, u2 माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो कितना वर्क डन हुआ, वही सेम चीज। वर्क डन क्या होता है, जल्दी, इक्वल टू डेल्टा u2 एंड डेल्टा u क्या होता है, u2 माइनस u1 एंड u2 कितना है, माइनस पीई। कॉमन ले लो तो बाहर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। माइनस पी चला गया तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस विल बी द वर्क डन। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन तुमने 12th में किया था? ऐसा क्वेश्चन तो किया होगा, यही क्वेश्चन नीट में भी आता है। क्लियर हुआ या नहीं? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर पोटेंशियल विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स जो जो आने का चांस है। मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखा भी दूंगा यहां पर। ये हो गया ना, सॉरी हम इतना फास्ट जा रहे हैं बट क्या करें। देखो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कर सकते हो जल्दी जल्दी, फटाफट देखो फटाफट। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनो, नीट 2024। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁶ कूलम इज हाउ मच? कर सकते हैं? तो चार्ज दिया गया है 4 × 10⁻⁶, डिस्टेंस दिया गया है 9 सेंटीमीटर। क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं? कितना होगा? आंसर क्या होगा, के क्यू बाय आर। अरे होगा या नहीं होगा?
2 सेंटीमीटर को मीटर में, 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है वो वोल्ट में है। किसमें है? कर सकते हैं या नहीं? कैसे करेंगे? यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये क्या कहा गया? हाँ, तो यहां पर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? के क्यू बाय आर का फॉर्मूला लगाओगे। बोलो क्लियर और नॉट? के क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू कितना है? क्यू कितना है जल्दी? 4 इंटू 10 टू द माइनस 7। आर कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसको सॉल्व करो, लाइफ आंसर तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर? कितना आ रहा है? ये फोर्थ, वेरी गुड, 4th ऑप्शन, वेरी नाइस, बहुत सही। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये कैसे जाएगा नीचे? नीचे नहीं, ये नीचे कैसे आएगा? ये वाला ना, स्लाइड्स हो तो पीपीटी प्ले होगा। आई वांट टू गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ हाँ, एक रेडी है, हटे दो इंक हटे। हाँ, देन ये वाला, देन ये वाला क्रॉस, ये वाला कैंसल, सेव द, डू नॉट सेव द। हाँ, अब जल्दी जल्दी बताओ। ये वाला, द पोटेंशियल V at any axial point at 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट, ये हो सकता है प्लस माइनस क्या दे रहा है? प्लस माइनस 9 इंटू 10 टू द 3 वोल्ट। क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल V at any axial point at 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी प्लस माइनस एथिक, प्लस माइनस। एंड सेकंड में बोल रहा है V is equal to plus minus 2p by 4 pi epsilon naught r square, where r is the distance of any axial point situated at 2 meter from the center of the dipole. कौन सा स्टेटमेंट, ये ऑप्शन कौन सा होगा? क्या ये सही है? वो बोल रहा है this is the potential where r is the distance of any axial point situated at 2 meter from the center of the dipole. क्या ये सही है? एक्सियल पॉइंट में ये होता है क्या पोटेंशियल? क्या होता है? 1 by 4 pi epsilon naught p by r square होता है। तो assertion क्या है? assertion false है। अरे assertion false है या नहीं? अगर assertion false है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन 3। अरे होगा या नहीं होगा? अरे चालाकी से भी तो बोल सकते हैं, यू डोंट नीड टू फाइंड द ऑप्शन 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? assertion अगर false हो गया तो एक ही ऑप्शन होता है ना assertion false का। सॉरी, रीजन false है या नहीं? रीजन इज false। तो अगर रीजन फॉल्स है तो कौन सा ऑप्शन? सी। देखो प्रॉब्लम कहां पर होता है? जब रीजन ट्रू होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम कहां पर है? जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है मींस यू नीड टू सर्च वेदर रीजन एक्सप्लेन द असर्शन और नॉट। बट अगर रीजन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो कुछ चेक करने की जरूरत है? यू डोंट नीड टू चेक, डायरेक्टली यू कैन यूज। रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यहां ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो ना? जल्दी बताओ। ये वाला मैंने डिस्कशन किया था अभी। क्या हो गया? A thin spherical cell is charged by some source. The potential difference between the points C and P क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट, टाइम क्यों ले रहे हो? सेल है, सेल में सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? K/R। सेंटर कहां पर है? अंदर। अंदर भी पोटेंशियल क्या होता है? K/R। तो डिफरेंस कितना होगा? अरे ये तो मैंने करवाया था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम क्वेश्चन। ओके, ये वाला कर सकते हो क्या? बताओ जल्दी से। An electric dipole is placed as shown in the figure. Minus Q plus Q, 3 centimeter, 3 centimeter. What is the potential at the point P due to dipole? ये कर सकते हैं या नहीं? ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Potential due to dipole at axial point Kp by R का स्क्वायर। कर सकते हैं ये क्वेश्चन? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर और नॉट?
हो जाएगा ये क्वेश्चन, आई विल गिव यू द टास्क, यू कैन डू इट। अरे कर सकते हो या नहीं? देखो बाकी जो भी क्वेश्चन है ये सब इजी है, यू कैन डू इट। देखो ये वाला क्वेश्चन ये फटाफट हो जाएगा। 6 चार्जेस आर देयर, 6 चार्जेस मतलब पेन भी जरूरत नहीं, नीट क्वेश्चन में यू डोंट नीड टू राइट, खत्म। वेरी नाइस, क्लैप फॉर हर, इट इज 0 ओनली। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? 0। कैसे? क्योंकि पहले क्या था, इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, तो सबका तो 0 हो रहा है ना। प्लस का माइनस है तो 0 होगा, प्लस का माइनस है 0 होगा, प्लस का माइनस है 0 होगा। पोटेंशियल सेंटर में क्या हो गया? 0। इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, तो डिफरेंस कितना होगा? अरे इजी है या नहीं बताओ? ओनली यू नीड टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द फील्ड लाइंस क्या होता है? जल्दी फटाफट। 90, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया था। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, नीट 2021। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग व्हाट? कौन सा ऑप्शन सही है? नॉन पोलर का मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जगह पर कोइंसाइड करता है। पोलर का मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सो दे हैव हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मुझे डर लग रहा है यहां पर लिखने के लिए, फिर से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, what is happening? 2 charged spherical conductors of radius r1, इसका रेडियस दे रहा है r1, इसका रेडियस दे रहा है क्या? r2। अब ये बोल रहा है it is connected by some wire, then the ratio of the surface charge density of the sphere sigma 1 by sigma 2 क्या होगा? इसका मान लो sigma 1, इसका मान लो sigma 2। चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 बराबर क्या होना चाहिए? खत्म, टाटा बाय बाय, क्वेश्चन हो गया। कैसे? V1 क्या होता है जल्दी बताओ? K कितना? K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2। अच्छा, यू नो सिग्मा और Q का रिलेशन? Q क्या होगा? K सिग्मा A1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू K सिग्मा 1 है सिग्मा 2 A2 बाय R2। अरे कर सकते हैं या नहीं? A1 क्या है? 4 पाई R1 का स्क्वायर, A2 क्या है? 4 पाई R2 का स्क्वायर। कैंसिल आउट करोगे तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशियो मिलेगा। कितना आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट? R2 बाय R1 मिल रहा है क्या? अरे मिल रहा है क्या? R2 बाय R1, R2 बाय R1 मिल रहा है ना, तो आंसर विल बी R2 बाय R1। यस और नो? मैं मान रहा हूं थोड़ा फास्ट जा रहा है, बट क्या करें, खत्म भी तो करना है। R2 बाय R1 होगा। क्या ये चीज समझ में आया? Okay, so sigma 1 by sigma 2 will be R2 divided by R1. This will be the answer. अच्छा, इसको कैसे हटाना है अभी? Exit, then do not save कहां पर है? ये कैंसिल एडा। अच्छा, thank you. Okay, now you tell me, this is important. 27 drops of same size are charged 220 volt each. They collapse और जो भी है combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है। कैसे करोगे जल्दी बताओ? कैसे करोगे जल्दी? कितना कैसे होगा? जल्दी 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 जल्दी, क्या होगा? अच्छा, 20 ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर मिल रहा है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज लिसन मी केयरफुली, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें एक चीज पकड़कर चलना है कि वॉल्यूम शुड बी कंजर्व। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम शुड बी कंजर्व। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? वॉल्यूम शुड बी क्या? वॉल्यूम शुड बी कंजर्व्ड। क्लियर? अगर वॉल्यूम कंजर्व होगा तो मुझे बताओ, अगर 27 ड्रॉप्स है, वेरी नाइस, बहुत सही, 1980 वोल्ट, फैंटास्टिक। अब एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप्स, 27 ड्रॉप्स मिलकर बना रहे एक बड़ा ड्रॉप। मान लो ये बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? जल्दी, वॉल्यूम क्या होगा? V इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अरे ये सुनो, ये बड़ा ड्रॉप किससे बन रहा है? 27 स्मॉल ड्रॉप से। मतलब 27 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। अरे ये सुनो, अब वॉल्यूम कंजर्व का मतलब क्या है? ये वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। तो R बराबर कितना आ रहा है जल्दी बताओ? स्मॉल r बराबर कितना आ रहा है?
कैपिटल आर बराबर क्या आ रहा है जल्दी बताओ, कैपिटल आर बराबर क्या, ये हो जाएगा होल क्यू, मतलब क्या 27 मतलब क्या 3 का क्यू, तो कितना आएगा 3r। बोलो यस और नो। अगर एक ड्रॉप का चार्ज क्यू है तो 27 ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज हो गया 27 क्यू। बोलो यस और नो। तो अगर इसका पोटेंशियल निकालोगे बिगर ड्रॉप का कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो के क्यू कितना है जल्दी, 27 क्यू डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 3r, 3 और ये क्या हो गया 9, तो 9 के क्यू बाय आर, और ईच ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है 220, सो 9 इंटू 220 इज 1980 वोल्ट। समझ में आया, ये सर नो, ऐसा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया, हाँ टोटल कितना हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू डू 1980 वोल्ट। अच्छा ठीक है, इसको हटाते हैं, कहां गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरिएशन, ये तो मैंने करवा दिया था, द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए थिन सेल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द ग्राफ। ये भी नीट का क्वेश्चन था, ग्राफ करवाया था, अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस ग्राफ वी डिड ऑलरेडी। आजा अब आ जाओ कैपेसिटर की बात करते हैं, अब आ जाओ कैपेसिटर की बात करते हैं। बोर्ड Where is the board? बैक कहां पर करना है, एनीवन, ये वाला ना, होम। बोर्ड कहां पर था, व्हाइट बोर्ड, हाँ ठीक है। अब देखो कैपेसिटर की बात करते हैं, प्लीज हियर। तो कैपेसिटर में क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर, यही होता है ना, कंडक्टर होता है। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, इसका चार्ज है Q1 एंड अनदर प्लेट इज देयर, इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज है Q2। क्लियर, एक है Q1 और एक है Q2। अब ये पूछा जाएगा आउटर फेस का चार्ज कितना है, बताओ आउटर फेस का चार्ज कितना है एंड इनर एज का चार्ज कितना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे निकालोगे, रिमेंबर आउटर फेस का जो चार्ज होता है, आउटर फेस का वो होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, Q1 प्लस क्या होता है Q2 डिवाइडेड बाय 2, याद रखना है। और इनर का क्या होता है, अगर इनर फेस का चार्ज निकालोगे, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस, तो क्या होगा Q1 माइनस Q2 बाय 2। अगर इसका निकालोगे, इसका ये ऑपोजिट में आएगा, दैट इज Q1 माइनस Q2 बाय 2 विथ अ नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ, समझ में आया। आउटर फेस का चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, इनर फेस का चार्ज क्या होगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, और एक फेस का क्या होगा माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे। देखो मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये प्लेट है, इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे चार्ज माइनस Q है, इस पे चार्ज माइनस Q है, तो मुझे बताओ इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। हाँ, क्योंकि एक प्लेट का दो फेस होता है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कैपेसिटर प्लेट इट हैज टू फेस, ये एक फेस है, ये एक फेस है, करेक्ट और नॉट। तो मुझे बताओ आउटर फेस का चार्ज कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। अरे Q1 प्लस Q2 बाय 2 कितना हो रहा है 0, मतलब आउटर फेस का चार्ज क्या हो गया 0, ये वाला भी क्या हो गया। अच्छा अंदर वाला चार्ज कितना हो रहा है Q, अरे Q ही तो हो रहा है प्लस Q, तो ये वाला उसका ऑपोजिट में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, बट सिर्फ Q होगा ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहां पर तुम्हें दे देगा, यहां पर है 15 माइक्रोकूलम पॉजिटिव वाला, यहां पर दे देगा -5 माइक्रोकूलम, तो क्या चार्ज निकाल सकते हो फेस में, बताओ यस और नो। कौन सा फॉर्मूला, आउटर फेस का Q1 प्लस Q2 बाय 2, इनर फेस का Q1 माइनस Q2 बाय 2 एंड अंदर वाला नेगेटिव, माइनस हो जाएगा।
क्लियर, ये बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाकी ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, बहुत ही कम होना चाहिए। सो डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट, या एरिया ऑफ द प्लेट क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हमको इसको हम इनफाइनाइट प्लेट भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेट। अच्छा क्वेश्चन कहां से आता है, ये तो बाउंडेड एनर्जी वाला केस है, तो क्वेश्चन जो आता है वो है कैपेसिटेंस। कैसे निकालोगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, वेरी सिंपल, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तुम्हें पता है नीट ने सवाल क्या पूछा था, नीट ने 2024 में क्या सवाल पूछा था, आई विल गिव यू द मतलब क्वेश्चन ये था, सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर। क्वेश्चन मैं नहीं दिखा रहा हूं, टाइम नहीं होगा, बोल रहा हूं सुनो। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर करेगा। सी का फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। अरे ऐसा नो, कूलम बाय वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट को क्या बोलते हैं बेटा, फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड। अब मुझे बताओ क्या चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं होगा। दैट इज द मिसकंसेप्शन यू आर हैविंग। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, property of a conductor, property of the capacitor. It does not depend on Q and V. It only depends on the dimension of the conductor. मतलब कैपेसिटेंस केवल ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज वोल्टेज के ऊपर नहीं, होते कांस्टेंट से आता है ना। क्लियर, तो सी क्या है जल्दी बताओ, सी क्या है, सी इज व्हाट, सी ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेरी गुड, depends on the geometry of the capacitor, geometry of the capacitor, clear, geometry of capacitor, very nice। कैपेसिटर का ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस, नॉट ऑन द चार्ज, नॉट ऑन द वोल्टेज। देखो यहां पर ही देखो ना, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के ऊपर कर रहा है, ये थोड़ी ना है क्यू एंड वी। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आ रहा है, ओके। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो सर क्या होगा, जब डाइलेक्ट्रिक लोगे, ये एक प्लेट हो गया पॉजिटिव वाला, आई टोल्ड यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, कैसे कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखना वो फॉर्मूला। अगर मान लो ये नेगेटिव प्लेट हो गया, अब यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक लगा दो, एंड ये डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज K1, थिकनेस इज T1। अब पूछेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। अगर T1 जगह ऑक्युपाइड है, बाकी जगह एयर ऑक्युपाई कर रहा है, एयर कितना जगह ले रहा है, D माइनस T1। और ये सर नो, तो C कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। क्या ये चीज समझ में आया, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रहा है। अगर फुल्ली ऑक्युपाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो समझ में आता है ना, फुल्ली ऑक्युपाइड होता है तो क्या होता है, तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर और नॉट, यस, ओके, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, ये हो गया एक क्वेश्चन देता हूं, ये कैपेसिटर का प्लेट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब मान लो यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक है, K1, थिकनेस इज T1, यहां पर और एक प्लेट है K2 एंड थिकनेस इज क्या, T2। तो मुझे बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। अरे आएगा ये नहीं, कैसे करेंगे, ऊपर वाला तो सेम, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय कितना जगह ऑक्युपाइड है, T1 T2, तो एयर के लिए कितना जगह बचा, D माइनस T1 माइनस T2, सो D माइनस T1 माइनस T2। क्लियर और नॉट, तो ये हो गया D माइनस T1 माइनस T2 प्लस एक तो हो गया T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। क्या ये चीज समझ में आया, यस और नो, टेल मी, क्या ये चीज समझ में आया, जल्दी 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 करो। क्लियर, तो नाउ वी विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन, ओके, अनदर क्वेश्चन चलते हैं। हो गया ये चीज समझ में आया, क्लियर। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो
ये कैपेसिटर का प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर का प्लेट है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव। देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट ओवर हियर, डाइलेक्ट्रिक है यहां पर, डाइलेक्ट्रिक, T1 K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहां पर एक मेटल है, मेटल 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 इज देयर। नाउ टेल मी द कैपेसिटेंस। मान लो ये T1 भी x है एंड T2 भी x है, इसको एक मान लो, तो क्या होगा जल्दी बताओ। C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय कितना जगह ऑक्युपाइड है, x x, तो बाकी बचा हुआ जगह क्या है, D माइनस x। अरे हाँ या ना, तो D माइनस x प्लस थिकनेस क्या है जल्दी बताओ, x बाय क्या हो जाएगा, K1 प्लस क्या हो जाएगा जल्दी, x बाय क्या हो जाएगा, K2। एंड यू नो फॉर मेटल द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K होता है इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी को अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, टोटल रेशियो विल बी क्या, टोटल रेशियो विल बी 0। समझ में आ रहा है, तो C बराबर क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, D माइनस 2x प्लस x बाय K1। कर सकते हैं या नहीं, वी कैन डू इट और नॉट, इज इट क्लियर, वेरी नाइस। तो कैपेसिटेंस हो गया विथ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैसे होता है ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, हो गया ना, ये लिख दिए कंप्लीटेड। देखो अब देखो जो क्वेश्चन बनता है वो है कि मान लो कॉम्बिनेशन के ऊपर बन जाएगा, कॉम्बिनेशन के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। कॉम्बिनेशन में क्या क्वेश्चन मिलेगा, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो मैं डाइलेक्ट्रिक के साथ ही कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ये है कॉम्बिनेशन, ऐसे हो सकता है ऊपर डाइलेक्ट्रिक है नीचे भी डाइलेक्ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। मतलब ऊपर का K1 है नीचे का K2 है एंड डिस्टेंस इज D। अब पूछेगा कि फाइंड द कैपेसिटेंस, और मान लो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B है, सो फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। पूछेगा या नहीं जल्दी बताओ, बिटवीन A एंड B, A एंड B, क्लियर, A एंड B ऐसा पूछ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सर क्या करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल के लिए ऑलरेडी तुम्हें पता है, पैरेलल के लिए क्या था एक्सप्रेशन, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सीरीज के लिए क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा ये कौन सा कनेक्शन है, वेरी नाइस, इट्स पैरेलल कनेक्शन। इसको अलग कर दो, ये काट लो यहां से, ये एक कैपेसिटर बन रहा है, अरे ऐसा नो, ऊपर से काट लो, ये एक कैपेसिटर बन रहा है एंड दोनों कैपेसिटर सेम पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। यस, दोनों कैपेसिटर क्या हो रहा है, सेम पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, PA एंड क्या है B। बताओ यस और नो। अगर सेम पॉइंट है तो यहां पर जो वोल्टेज, यहां पर वही वोल्टेज, एंड दोनों का वोल्टेज अगर सेम है तो कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। अगर कनेक्शन पैरेलल है तो इसका क्या होगा, C1 जल्दी बताओ, C1 कितना हो रहा है, एक सेकंड इसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ फिक्स। C1 क्या होगा, C1 विल भी क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट एंड ये क्या हो जाएगा A/2। अरे होगा या नहीं होगा, सो A/2 इंटू क्या D, वेरी गुड। C2 क्या हो जाएगा बच्चों, C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू क्या हो जाएगा D। कनेक्शन कैसा है, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2। यहां तक सबको समझ में आया? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज रेज योर हैंड, अच्छे से हाथ ऊपर करो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड। क्या ये फर्स्ट फॉरवर्ड मेथड में सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, अरे अच्छे से हाथ ऊपर करो अगर समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है सबको। इज इट हेल्पिंग यू, इज इट हेल्पिंग यू टू रिमेंबर और रिकैप योर कॉन्सेप्ट्स? अरे कॉन्सेप्ट को रिकैप करने में, रिमेंबर करने में ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेरी नाइस, ओके। ये हो गया एक चीज, और एक वेराइटी देख देते हैं, और एक वेराइटी क्या हो सकता है, और एक वेराइटी क्या हो सकता है, आज इसको पढ़ना है, डोंट डिले, आज इसको पढ़ना है वरना नहीं होगा। ये क्या हो गया, खत्म, अच्छा ऐसा भी है, इसको मानना है ना। हाँ, देखो अब मान लो कि यहां पर एक और एक एग्जांपल देखो, यहां पर एक कैपेसिटर है इसके साथ कनेक्टेड है, ये मान लो क्या है K1, ये क्या है K2, तो मुझे बताओ ये लेंथ क्या हो जाएगा D/2, ये लेंथ भी क्या हो जाएगा D/2।
अब दोनों का पॉइंट क्या है, ए और एक पॉइंट क्या है, बी। अब मुझे बताओ ये कौन सा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज कनेक्शन। वेरी गुड, यू आर फ्रॉम विच कॉलेज, एसएस कॉलेज, वेरी नाइस, ओके गुड। सो दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज कनेक्शन में, सो बोथ आर इन सीरीज, एंड सीरीज में क्या होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और होगा या नहीं, तो मुझे बताओ C1 कितना होगा यहां से, बच्चों जल्दी बताओ C1 क्या होता है, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है D/2। C2 क्या है जल्दी बताओ, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। अब इन दोनों को लगा दो किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में, एंड सीरीज कनेक्शन में क्या सही नहीं है, अरे एरिया तो सेम होगा ना, एरिया तो सेम है, इसका A है तो इसका भी तो A है, क्लियर। अब बाकी ऊपर नीचे तो एरिया डिवाइड हो जाता है, A/2 क्लियर, डिस्टेंस सेम रहता है, पर यहां पर तो डिस्टेंस डिवाइड हो गया, एरिया तो सेम है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में, जल्दी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन। क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आया, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो ऊपर लेंगे ना, ओके हो गया कंप्लीटेड। देखो और एक क्वेश्चन, मान लो और एक क्वेश्चन, और एक एग्जांपल, आई नो बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो अब ये कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, एंड ये एक कैपेसिटर है। तो मुझे बताओ ये कैपेसिटर कौन सा कनेक्शन में है, ये मान लो C1 है, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। समझ में आया, डाइलेक्ट्रिक खत्म। ये वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मान लो ये कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, एंड ये 1 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड। तो क्या करोगे, पहले तो C1/C2 क्या बराबर C3/C4 हो रहा है, ये चेक करो, ये चेक करो क्या यहां पर हो रहा है। देखो 2/4 एंड दिस इज 1/2, तो क्या हो रहा है C1/C2 बराबर कितना आ गया 2/4 विच इज 1/2, C3/C4 क्या हो रहा है 1/2, एंड दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो यहां पर हम ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट का पोटेंशियल को सेम मानेंगे। अगर पोटेंशियल सेम होगा सो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है सो देयर विल बी नो चार्ज फ्लो। मतलब ये जो कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगलेक्ट, क्योंकि कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, इसको क्या करेंगे हटा देंगे। क्लियर, इज इट क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, ये पोटेंशियल हो गया सेम, क्योंकि ये कंडीशन हो रहा है सेटिस्फाइड। अब पोटेंशियल जब सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, यहां पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, हटा दो इसको। तो ये कनेक्शन कैसा आ गया, ऊपर वाला कनेक्शन कैसा है सीरीज, नीचे वाला कनेक्शन कैसा है सीरीज, एंड दोनों कनेक्शन क्या है, दोनों कनेक्शन हो गया पैरेलल। तो हमने देखा विथ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, और एक क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो और एक एग्जांपल देखो, मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर है। अब इसको मैंने कनेक्ट किया ऐसे, कुछ ऐसे। अब ये पूछेगा ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या करेंगे, ये तो वायर वाला क्वेश्चन है। अब मान लो ए पॉइंट है हायर पोटेंशियल, बी पॉइंट है लोअर पोटेंशियल, क्लियर और नॉट। अब वायर में ये पोटेंशियल जाएगा तो ये भी V, अरे हाँ या ना, अगर ये 0 है तो यहां पर भी 0 हो गया, क्लियर और नॉट। इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है जल्दी बताओ, इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है V, इसका भी क्या है V, इसका भी क्या है V। तो कनेक्शन कैसा है पैरेलल कनेक्शन, मतलब ये हो गया C, ये हो गया C, और ये भी हो गया C। अब सब कनेक्शन कैसा है पैरेलल, C C C, टोटल कितना हो जाएगा 3C। क्लियर, is it clear or not, so it will be 3C, so we have found the equivalent capacitance। next question, we'll go to the next question। मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर है, ओके 3 कैपेसिटर्स आर देयर,
3 capacitors are there and there is one capacitor here and there is another capacitor here. अब A point, this is B point. Can you calculate the potential? ये होमवर्क है, ये करके आओगे. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. ये होमवर्क क्वेश्चन. बाकी आई थिंक जो फर्स्ट क्लास हुआ था तुम लोगों का, हुआ था ना, एक मिला है तुम्हें शीट मिला है, तो उसको पूरा प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली फॉर द VST1. क्लियर? सो विल वाइंड अप हियर. आई थिंक आई हैव टेकन मोर 10 मिनट्स. 15 को खत्म होना चाहिए, 25 को हो रहा है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, चलेगा. सो विल वाइंड अप हियर. क्लियर? क्लियर? थैंक यू वेरी मच. मतलब 1.5 घंटे में 2 चैप्टर.